कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरियां, कप्तान के बड़े बड़े तोहफे, 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान, ट्रांसपोर्ट के 10 प्रोजेक्ट्स और पानी के 8 मंसूबे शामिल। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनेगी, थरपारकर में भी आरओ प्लांट्स लगाने और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स की मंजूरी। वजीर आजम ने बाग इब्ने कासिम पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया। कहते हैं कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। चोरी बचाने के लिए ट्रेन मार्च शुरू हो गया। गरीबों को 2000 का कहकर लाए और 200 देकर उनसे भी करप्शन कर ली। वजीर आजम इमरान खान के पीपल्स पार्टी फरमान घोटकी में जलसे से खिताब में बोले, आपके पास एक ही रास्ता है, कौम का पैसा वापस करें वरना आपको नहीं छोड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, जो विफाक की अलामत थे आज उनका वजूद दिखाई नहीं दे रहा। पीटीआई पूरे मुल्क की जमात बन चुकी है। रियाजी साहब के ऐलानात पर एतबार नहीं, अमली काम करके दिखाएं, कौम जानती है इमरान खान यू टर्न ले लेंगे। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। खुर्शीद शाह बोले, मुल्क नारों से नहीं चलेगा, हुकूमत के पास विजन है ना प्लान। तब्दीली ये आई कि 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो गई। महंगाई बढ़ने पर इमरान खान मुस्ताफी हों। शाहजी के स्याह कारनामे सिंध के अवाम की अदालत में है। फवाद चौधरी के खुर्शीद शाह पर जवाबी वार। मजीद कहा कि इमरान खान के कराची पहुंचने से खुर्शीद शाह की नींद की गोलियां कम पड़ गईं। वो वक्त दूर नहीं जब पूरे मुल्क की तरह सिंध के अवाम को भी डाकू राज से निजात मिल जाएगा। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में आज फिर चेकअप, मजीद टेस्ट किए गए। अद्वियात का असरात देखने के बाद हिकमत अमली तय की जाएगी। प्ली बार्गेन करें और जान छुड़ाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नवाज शरीफ को फिर मशवरा। ट्वीट किया कि इस कौम ने 3 बार इज्जत दी, आप कौम का पैसा वापस दे दे। जो आज अंदर बैठ के दुश्मन की बोली बोल रहे हैं, किबला दुरुस्त कर लें, इस धरती माँ के खिलाफ कोई आवाज उठाए, दुश्मनान का हिस्सा बने, तो याद रखिए इंशाअल्लाह उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो। दुश्मन की जुबान बोलने वाले अपना किबला दुरुस्त करें। अब कोई पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकेगा। पाकिस्तानियों की इज्जत पर अब रियासत कोई समझौता नहीं करेगी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कराची रेंजर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। 26वीं पासिंग आउट परेड में 981 अहलकार पास आउट। जवानों ने अमली तरबियत का शानदार मुजाहिरा किया। तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्दी का रंग देने की एक और घिनौनी साजिश। वादी में जुल्म बर्बरियत बढ़ाने के लिए भारत का नया हथकंडा। मकबूजा कश्मीर के लिए मखसूस दहशतगर्दी निगरानी ग्रुप बना दिया। शक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां करने के साथ जायदाद, अमलाक और घरों को सरकारी तहवील में ले लिया जाएगा। हुक्मनामा जारी। What I must give full marks to Pakistan for that at that time was the manner in which the information strategy was played out. ISPR did an outstanding work for Pakistan, ensuring detailed alienation of the Kashmiri public against the Indian armed forces first and then against the Indian nation. हाइब्रिड जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ, बोले इंफॉर्मेशन जंग कैसे लड़नी है, हमें ISPR से सीखना चाहिए। भारत की गलत पॉलिसियों और ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरी उठ खड़े हुए। रवायती जंग से फतह नहीं मिलती। अमेरिका ने भी ये सीखने में 18 साल लगाए। जनरल रिटायर्ड अता हसनैन की बरतानिया के मुमताज थिंक टैंक में गुफ्तगू।
स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के रिमांड में 12 अप्रैल तक तौसी। आमदन से जायद असासों के केस में नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। तफ्तीश में वही पूछा जा रहा है जो पहले बता चुका। 10 मिनट पूछगछ करके वापस चले जाते हैं। सिराज दुरानी का एहतसाब अदालत कराची में बयान। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था मुलजिम के कमरे में एसी लगा दिया, अब तफ्तीश अच्छे से आगे बढ़ रही है। दहशतगर्दी के हवाले से कवानीन पर बहुत काम हो रहा है। बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में लॉ कॉलेज की तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि वकला अपना कंडक्ट दुरुस्त करें तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन सिब्बी और कोहलू के दरमियान भंबूर की पहाड़ियों में कार्रवाई। भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। ISPR के मुताबिक बरामद होने वाले असलहे में रॉकेट, बारूदी मवाद और दीगर हथियार शामिल हैं। भक्कर में तेज रफ्तार बस ने रिक्शा सवारों को कुचल दिया। हादसे में 6 तालिबात और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। लाशें रिक्शे की बॉडी काट कर निकाली गईं। बस ड्राइवर फरार। मुश्तइल शहरियों ने बस को आग लगा दी। तालिबात नवी जमात का पेपर देने के बाद घर जा रही थीं। पेशावर के इलाके को हाटी चर्च रोड पर प्लास्टिक मार्केट में आग लग गई। इमारत की 5वीं मंजिल पर लगने वाली आग पर रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग के बायस 2 अफराद जख्मी भी हुए। रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तजावुजात माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शहर के तमाम छोटे बड़े बाजारों में तजावुजात की भरमार। शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल। ताजरों ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों पर भत्ता वसूली का इल्जाम भी लगा दिया। सवात की सतह समंदर से 9,200 फीट बुलंद सहरंगेज वादी मालम जब्बा में स्नो मेला। सयाहों की मौजें लग गईं। फेस्टिवल के पहले रोज स्कीइंग के मुकाबलों में मकामी खिलाड़ियों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। जिले हुकूमत के ताउन से सजे स्नो फेस्टिवल में शिरकत के लिए सयाह खींचे चले आने लगे। और लाहौर में हजरत माधव लाल हुसैन के उर्स की तकरीबात सूबाई वजीर मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन ने चादर पोशी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी। मेला चरागा में भी भरपूर शिरकत। सूफी बुजुर्ग शाह हुसैन को दुनिया से कूच किए सैकड़ों साल बीत गए, मगर आज भी उनकी शायरी सुनने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद। आगाज करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इकट्ठे हो जाएं फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया, कहते हैं आपके पास एक ही रास्ता है, पैसे वापस करें, कौम आपको माफ नहीं करेगी। घोटकी में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, चोरी का पैसा बचाने के लिए ट्रेन मार्च शुरू हो गया। ट्रेन मार्च करें या धरना दें, हमें फर्क नहीं पड़ता। चोरी बचाने के लिए लोगों को पैसे देकर ट्रेन मार्च में लाया गया। चोरी बचाने वाले ट्रेन मार्च में आवाम नहीं आते। पीपल्स पार्टी वालों ने ट्रेन मार्च में आने वालों से भी करप्शन कर दी। ट्रेन मार्च में आने वालों को 2000 का कहकर 200 रुपए दे दिए गए। जब ये बड़े बड़े इस मुल्क के वो पॉलिटिकल लीडर्स जो इख्तिदार में रहे हैं, 10 सालों में जो मुल्क का 10 साल पहले 2008 में
सारे पाकिस्तान का 60 साल का कर्जा 6,000 अरब था। 10 सालों में 6,000 से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का आज कर्जा पहुंचा है। ये किधर गया पैसा? ये जो कौम को मकरूज किया, किधर गया पैसा? तो वो लोगों का जब अब एहतसाब हो रहा है, जमहूरियत खतरे में आ गई। जब इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है तो इनकी चोरी खतरे में नहीं आई, जमहूरियत खतरे में आ गई। हम आपको खाना पीना भी भिजवा देंगे कंटेनर में, लेकिन जरा आओ स्टेमिना चेक करते हैं। हम 4.5 महीने हमने धरना दिया था, अपनी चोरी के लिए नहीं दिया था, मुल्क की जमहूरियत के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए दिया था।